राज्य के जिले खत्म करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने शून्यकाल के दौरान जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा के मामला उठाने के बाद कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाए। कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। जरूरी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जानना जरूरी है। एक तहसील करते हैं, एक हॉस्पिटल खोलते हैं, एक स्कूल खोलते हैं, तो उसमें भी पूरी व्यवस्था देखते हैं, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। एक विचार करो, एक जिले के औसत 800 से 1000 करोड़ रुपए का खर्चा प्रशासनिक, पुलिस, न्याय, समस्त विकास विभागों के भूमि, वन, वाहन, संसाधन, आवश्यक बड़े बड़े मंजिले ग्राउंड वाटर करना पड़ता है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। इतने ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इनको पता होता, एक उदाहरण मध्य प्रदेश का दिया जिसका जवाब देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का बताना चाहूँ क्योंकि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के बाद एक साथ सबसे ज्यादा जिले का गठन, पुनर्गठन 8 बार जिलों का मध्य प्रदेश में 1988 में हुआ, जिसे कांग्रेस सरकार की रिपीट हो गई, उसकी नकल की और नकल किंतु कहते नकल करने का कल जरूरत पड़ी। केंद्र के माननीय बिहारी वाजपेयी सरकार थे, मध्य प्रदेश की सरकार थी और इनका घाटा हुआ। अपनी सीट पे जाइए। आपके व्यवस्था देने के बाद में हमारे सदस्यों ने अपनी बात रखी जिलों को लेकर, संसदीय मंत्री जी ने भी अपनी बात रखी। सिर्फ और सिर्फ आग्रह इतना सा है कि संसदीय मंत्री जी के द्वारा एक भी बात जो माननीय सदस्यों ने रखी उसका जवाब नहीं दिया। पहली बात तो आपका ही निर्देश था, उसको कल रोकने की कोशिश की, आपने आज समय दिया, स्थगन पे समय था, सरकार ने काम जवाब देंगे, हमने उस पर भी मान लिया। आप 10 मिनट का भाषण दे रहे हो, जो बात हमारे सदस्यों ने रखी है उसका तो जवाब ही नहीं। और उसके बाद जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे सदस्यों को उधर से संसदीय मंत्री की तरफ से लोग आज यहाँ तक आ गए, उनको धमका रहे। मैं नाम नहीं पुकारना चाहता हूँ, पक्ष की ओर आपको जाने की सदस्यों की हिम्मत कैसे हुई? जब यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर से उधर नहीं जा रहे, बॉर्डर से उधर नहीं, कोई नहीं आया। वो तो वो खुद संसदीय मंत्री हमको इस पे चर्चा समाप्त, आगे बढ़े। इस पे आप सरकार का जवाब तो पूरा नहीं। रुक करते हैं अगली खबर का। दौसा के सिकराय से खबर है, जहां एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दौसा के सीकरी मोड़ के समीप मादक पदार्थ से भरे कंटेनर को पकड़ा। कंटेनर में भारी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद हुआ। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को यह डोडा पोस्त मिला। सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां पुलिस थाना श्रीमाधोपुर साइबर टीम सीकर और डीएसटी टीम ने कार्रवाई की। साइबर शील्ड अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। ऑनलाइन गेमिंग व यूएसडीटी के तहत कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान बैंक पासबुक, 54 एटीएम कार्ड, 5 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 10 मोबाइल, 4 पैन कार्ड, लैपटॉप सहित 1 लाख नगद जब्त किए गए। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए आरोपी करोड़ों की कमाई कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों से कई बड़ी साइबर ठगी की वारदात का खुलासा भी हो सकता है। अलग अलग टीमों का गठन कर कार्रवाई की गई। इलाके में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस मुख्यालय की ओर से साइबर शील्ड अभियान फिलहाल चलाया जा रहा है। बाली के देसुरी घाट सेक्शन में एक बड़ा हादसा हुआ। उदयपुर से जोधपुर जा रहा कट्टों से भरा ट्रक घाट से उतरते समय अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर पलट गया। हादसे में ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन वह घायल हो गया। घायल चालक को तत्काल चारभुजा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। चारभुजा थाना अधिकारी प्रीति रत्नू के अनुसार सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ट्रक को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये घटना देसुरी नाल में लगातार हो रहे हादसों की श्रृंखला का हिस्सा है। हाल ही में यहां एक बस दुर्घटना में 3 स्कूली छात्राओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री जिया कुमारी ने स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
खबर जैसलमेर से है, जहां दिग्गज पैरा एथलेटिक देवेंद्र झाझड़िया पहुंचे जैसलमेर। आपको बता दें कि जैसलमेर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। देवेंद्र झाझड़िया ने जैसलमेर की तारीफ की और कहा कि यहां के लोग नेचर के साथ जी रहे हैं जिंदगी। जैसलमेर आने का सौभाग्य मिला है और एक निजी कार्यक्रम से यहाँ आया हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ सभी मिले हैं मुझे, और जो इन्होंने स्वागत किया, जो मान सम्मान किया, मैं हमेशा इनका आभारी रहूंगा। जैसलमेर इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में एक अलग विशेष पहचान रखती है। और जब देश विदेश में जाते हैं कहीं भी, तो जब राजस्थान की बात करते हैं तो जैसलमेर की बात होती है। और मैं कहना चाहता हूं कि वास्तविक देखा जाए तो जो लोग यहाँ की जिंदगी जी रहे हैं जैसलमेर में, वो नेचर के साथ जिंदगी जी रहे हैं। यानी आज के दौर में जो भाग दौड़ की लाइफ में लोग नेचर से हटते जा रहे हैं, प्रकृति से हटते जा रहे हैं, लेकिन जैसलमेर ने वो बनाए रखा है, मेंटेन कर रखा है। मैं जैसलमेर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज अब खबर अजमेर से, जहां किशनगढ़ के हमीर सागर तालाब में एक युवक के गिरने की सूचना पर हड़कंप मच गया। इलाके में से गुजर रही महिलाओं की सूचना पर गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नगर परिषद और एसडीआरएफ के गोताखोरों की मदद से तालाब में युवक की तलाश शुरू की गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने युवक के शव को बाहर निकालने में सफलता हासिल कर ली। युवक की पहचान अभी फिलहाल नहीं हो पाई है। करौली से बड़ी खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत। विवाहिता का जल्दबाजी में दाह संस्कार किया गया। सूचना के बाद कुड़गांव थाना पुलिस पहुंची मौके पर। पीहर पक्ष के लोगों ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। कुड़गांव थाना अंतर्गत दलीलपुर गांव की ये घटना है। 3 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी, ग्राम दलीलपुर में एक विवाहिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उसके परिजनों ने बताया कि उसको ससुराल वालों द्वारा मार दिया गया है और उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है बिना परिजनों की सूचना के। इस पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पे जाके देखा तो विवाहिता का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। इस पर परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। श्री गंगानगर के श्रीकरणपुर से खबर है, जहां जलदाय विभाग के डिग्गी में मिला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर जुटी लोगों की भीड़, जहां राहगीर की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पीएचईडी कर्मचारी पुलिस ने मृतक के परिजनों की सहायता से उसे बाहर निकलवाया। मौके पर मौजूद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। आपको बता दें कि मृतक के भाई ने बताया कि पिछले करीब 5 से 6 दिन से घर से गायब था मुन्ना। आज ही पुलिस थाना में दर्ज करवाई थी गुमशुदगी। जयपुर में एक महिला के पेट का ऑपरेशन कर 15 किलो की गांठ निकाली गई। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में 4 घंटे चले ऑपरेशन में गांठ के 6 से 7 टुकड़े कर उसे निकाला गया। हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र बुगलिया ने बताया कि गांठ इतनी बड़ी थी कि इससे पेट की आंत और बाईं तरफ की किडनी दोनों दब रहे थे। ऑपरेशन में इन दोनों को डैमेज किए बगैर गांठ निकालना चुनौती था। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के बाद महिला अब बिल्कुल ठीक है और सामान्य जीवन जी रही है। फलौदी के खींचन सड़क मार्ग पर स्वर्णकार व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर उसकी थार गाड़ी में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खींचन निवासी स्वर्ण व्यापारी अभय सोनी ने पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि वो और उसका भाई फलौदी शहर स्थित अपनी दुकान से नकदी व स्वर्ण आभूषण लेकर कार में सवार होकर
खीचन गांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते बाइक सवार नामजद हमलावरों ने खीचन के रास्ते में मेरी कार को ओवरटेक कर रुकवाते हुए लाठी सरियों से कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विंडो शीशा तोड़कर कार में रखी करीब 2 लाख की नकदी की थैली व 101 ग्राम सोने की चैन लेकर फरार हो गए। सुमेरपुर उपखंड के तखतगढ़ कस्बे में श्री चारभुजा और ठाकुर जी मंदिर जीर्णोद्धार के तहत 8 फरवरी से 10 फरवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ मेहंदी वितरण के साथ किया गया। गुरुवार को मंदिर जीर्णोद्धार विकास समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में श्री चारभुजा ठाकुर जी के चरणों में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं पंडित निर्मल शास्त्री कांतिलाल ओझा के सानिध्य में मेहंदी वितरण के लाभार्थी परिवार जब्बर सिंह तरवाड़ा एवं परिवार की महिलाओं के हाथों वेद मंत्रोच्चार मेहंदी की पूजा अर्चना कर घर घर मेहंदी वितरण शुरू किया गया। इस मौके पर वीणा देवी रावल एवं दारमी देवी सहित महिला मंडल द्वारा मंगल गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष नरसाराम कुमावत, मोहनलाल सोनी, पुखराज घांची, गणपत सोमपुरा, मोहन मालवीय, हिम्मत परिहार, मोडाराम कुमावत, कांतिलाल सोनी, जितेंद्र कुमार चांदोरा, दिनेश कुमावत सहित नगरवासी मौजूद रहे। 8 तारीख से लेकर 10 तारीख फरवरी तक ये चलेगा। तीनों दिन बहुत ही प्रोग्राम और हर वर्ग के लोगों में बहुत ही खुशी की लहर है। मेहंदी का काम चल रहा है, अभी मेहंदी वितरण भी पूरे शहर में चल रही है और जगह जगह तोरण द्वार लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं और जो तखतगढ़ का जो धार्मिक जो माहौल है वो देखते ही बन रहा है। 8 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी, 9 तारीख को और भी धार्मिक अनुष्ठान हवन वगैरह और 10 तारीख को प्रतिष्ठा है। तो शहर में हर वर्ग के लोगों में, महिलाओं में, बच्चों में बहुत ही उत्साह का वातावरण है और हर व्यक्ति इस प्रकार से काम कर रहा है। जैसे सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के तखतगढ़ में 8 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा जाना है। ठाकुर जी और चारभुजा मंदिर की जीर्णोद्धार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ठाकुर जी मंदिर परिसर में 36 कुंभ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अलग अलग जो समाज के लोग हैं, जो पंच पटेल हैं, उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जिसमें भोजन व्यवस्था को लेकर कैसे क्या समाज द्वारा कार्यक्रम आयोजित होंगे उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। 8 फरवरी को सुबह कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो साधु संतों के सानिध्य में नगर में कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। 9 फरवरी को सुबह हवन कार्यक्रम आयोजित होंगे, रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा और 10 फरवरी को सुबह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें ठाकुर जी महाराज को विराजमान किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। दोपहर में फ्रेश सुंदरी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। कमेटी सदस्यों ने बताया, कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नगरवासियों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन जगह जगह दुहार लगाए जा रहे और भोजन व्यवस्था को लेकर भी भजन संध्या के लिए टेंट व्यवस्था, भोजन व्यवस्था के लिए टेंट व्यवस्था लगाए जा रहे हैं और तैयारियां संपूर्ण की जा रही है, क्योंकि 7 फरवरी को ही जो कार्यक्रम है उनको लेकर भी रात्रि में अलग अलग कमेटियां जो हैं उनको भी तैयारियां सौंपी जाएगी और कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। 8 फरवरी से महाप्रतिष्ठा जी का 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन शुरू होगा, जिसको लेकर काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी, सुमेरपुर। भीनमाल विकास भवन में जोधपुर संभाग रेंज के आईजी विकास कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बंद हॉल में करीब 3 घंटे से अधिक समय तक क्राइम मीटिंग ली। मीटिंग में आईजी विकास कुमार ने जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों से आपराधिक गतिविधियों और कानून व्यवस्था के बारे में पुलिस अधिकारियों से सवाल किए। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को पुराने प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने, पोक्सो एक्ट के प्रकरणों में त्वरित अनुसंधान करने जैसे मुद्दों पर आवश्यक कदम उठाने की बात कही। जैसलमेर के बड़ौदा गांव में हुए मर्डर की गुत्थी को आखिरकार जैसलमेर पुलिस ने सुलझा लिया। आपको बता दें कि उगम सिंह के ब्लाइंड मर्डर में शामिल
नख्तू ओड को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्यारे ने अपने प्रेम प्रसंग को छिपाने के लिए उगम सिंह का सुनसान जगह पर मर्डर किया। उगम सिंह की बाइक को ठिकाने लगाने के चक्कर में हत्यारा सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी आरोपी नख्तू जैसलमेर में ही मजदूरी करता है। पुलिस उससे हत्या में शामिल अन्य लोगों को लेकर पूछताछ कर रही है। कि हत्या के संदर्भ में एक रिपोर्ट उनके भाई के द्वारा प्राप्त हुई थी, जो कि बड़ौदा गांव का रहने वाला है। जो शरीर पे चोटें थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसके पूरा विश्लेषण करने के बाद ये जानकारी में आया कि युवक की निर्मम तरीके से हत्या हुई। इस संदर्भ में हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, तकनीकी आसूचना संकलन किया। सीसीटीवी फुटेज में भी एक संदिग्ध की फोटो हमारे पास में आई, परंतु जो विक्टिम का और अक्यूज्ड का आपस में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, आपस में जान पहचान नहीं थी, इसलिए उसके तकनीकी इन्वेस्टिगेशन में भी किसी प्रकार का इनपुट नहीं आया। और विक्टिम और अक्यूज्ड पहली बार ही घटना के दिन मिले थे, और जो घटना का मेंसरिया जो मेन कारण है वो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का था। जो मेन अक्यूज्ड है नख्तू पुत्र हेमाराम, जो ओड जाति का है और कोड़ा पुलिस थाना सदर का रहने वाला है। टोंक के मालपुरा की ट्रांसजेंडर खिलाड़ी रितिका सिंह ने नेशनल स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन किया है। रितिका ने अकेले और टीम के साथ मिलकर एक गोल्ड समेत 4 मेडल जीते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में 1 से 2 फरवरी तक आयोजित नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में रितिका ने राजस्थान टीम की ओर से खेलते हुए ये मेडल जीते हैं। उनके अलावा जयपुर की एक ट्रांसजेंडर ने भी रितिका सिंह के साथ मिलकर युगल गेम में मेडल जीते हैं। -5 डिग्री की कड़कड़ाती सर्दी में आयोजित हुई इस चैंपियनशिप में 22 राज्यों की टीमों के महिला और पुरुषों ने भाग लिया था। रितिका सिंह इससे पहले नेशनल समर आइस स्टॉक चैंपियनशिप में भी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। साचौर से बड़ी खबर, जहां नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस की रेड की सूचना। आपको बता दें कि भारी मात्रा में नकली घी बरामद होने की सूचना है। आईपीएस कमले शरण गोपीनाथ भी मौके पर पहुंचे हैं। नामी ब्रांड के घी की आड़ में यहां नकली घी बनाया जा रहा था। साचौर पुलिस सहित बनास डेयरी के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो साचौर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस की रेड की सूचना। कोटा से खबर है, जहां फील्ड एयरपोर्ट की तरफ तेजी से बढ़ते कोटा के कदम। ओम बिरला ने मंत्री राम मोहन नायडू से की मुलाकात। कोटा एयरपोर्ट निर्माण शुरू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया पर बातचीत हुई। स्पीकर ओएसडी राजीव दत्ता, AAI के मेंबर ऑफ प्लानिंग शरद कुमार भी मौजूद रहे।